हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बेसिक पॉइंट जिसका नाम मैंने रखा था अब से 30 साल पहले ONGC रूल। जब रेशो याद नहीं होती थी बच्चों को तो हमने एक रूल बना दिया जिसका नाम रखा ONGC रूल। ONGC किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन याद करने का तरीका है। और है क्या रूल? रूल में कुछ भी नहीं है, कुछ सेंटर्स होते हैं जैसे ओ होता है जी ऑर्थो सेंटर ONGC। पहले मीनिंग समझ लीजिए, ओ होता है ऑर्थो सेंटर, एन होता है 9 पॉइंट सेंटर, जी होता है सेंट्रॉइड और सी होता है सरकम सेंटर। कंडीशन को देखिएगा, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, ओ होता है इसके अंदर ऑर्थो सेंटर, एन होता है 9 पॉइंट सेंटर, जी होता है सेंट्रॉइड, सी होता है सरकम सेंटर। याद करने का तरीका है। और एक बता दें, ONGC आर कोलिनियर, ये चारों एक लाइन में होते हैं। पॉइंट तो नाम सुना होगा आपने, ऑर्थो सेंटर का भी, सेंट्रॉइड का भी, सरकम सेंटर का भी। समस्या आती है ये एन क्या है, 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है। एक होता है सर्कल 9 पॉइंट सर्कल। क्या होता है 9 पॉइंट सर्कल? ऐसा सर्कल जो 9 पॉइंट से पास होता है उसको कहते हैं 9 पॉइंट सर्कल, और उसका सेंटर कहलाता है 9 पॉइंट सेंटर। तो बताएंगे ये 9 पॉइंट कौन कौन से हैं जिनसे सर्कल पास होगा। जैसे ये होता है ना ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन 3 कंडीशन का मैक्सिमम यूज होता है। और एन के बारे में मैं स्टडी बता दूं क्योंकि मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ONGC फिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे 2D हो चाहे 3D, सबके अंदर वैलिड है रूल। तो बात करने जा रहे हैं एन क्या होता है, यानी कि 9 पॉइंट सर्कल क्या है और 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है। इफ अ सर्कल पास थ्रू 9 पॉइंट्स, इफ सर्कल पास थ्रू 9 पॉइंट्स, तो कहलाता है 9 पॉइंट सर्कल। कैसे वो 9 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं जी। पहले 9 पॉइंट कौन कौन से हैं, बस मीनिंग पता होना चाहिए होता क्या है। फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स, अगर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, मान लीजिए AD, B से इस पर, ये सपोज करो BE, और ये इस पर, ये हो गया CF। एक तो था फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स, इसको बोल दीजिए O, ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स कहलाता है ऑर्थो सेंटर। तो कहते हैं 9 पॉइंट कौन कौन से, ऐसे 9 पॉइंट कौन कौन से सर्कल पास होता है। तो मैंने कहा है फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर का नाम फिट ऑफ पर, यानी कि DEF। 3 पॉइंट तो ये आ गए जी DF। ऐसे 9 पॉइंट जिनसे सर्कल पास होगा उसका नाम 9 पॉइंट सर्कल होगा। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, मान इसका मिड पॉइंट ये अप्रोक्सीमेटली, इसका मिड पॉइंट ये ले लीजिए, इसका मिड पॉइंट ये ले लीजिए, HIJ, कुछ भी नाम रख दीजिए, लीजिए। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स HIJ, तो 6 पॉइंट हो चुके जी। तो पहले क्या था, फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर टू द वर्टिसेस। OA का मिड पॉइंट, OB का मिड पॉइंट, OC का, ये O ऑर्थो सेंटर है। मिड पॉइंट ऑफ OA, मिड पॉइंट ऑफ OB, मिड पॉइंट ऑफ OC। सपोज कि नाम है इसका KLM, तो 9 पॉइंट बन जाते हैं। इनसे एक सर्कल पास होगा, उसका नाम होगा 9 पॉइंट सर्कल। तो इनसे एक सर्कल पास करा देते हैं जी। ये लीजिए जी, सर्कल ऐसा बनेगा, अंदर बाहर, आराम से बनाइएगा सर्कल बिल्कुल। देखिए सर्कल का कुछ पोर्शन अंदर, कुछ पोर्शन बाहर, तो ऐसा होता है जी 9 पॉइंट सर्कल। जो 9 पॉइंट से पास होता है उसका नाम 9 पॉइंट सर्कल होता है।
अब बात एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। 9 पॉइंट सर्कल का तुमसे पता चल गया कि 9 पॉइंट सर्कल होता क्या है। 9 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहले 3 पॉइंट फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स, दूसरा मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, तीसरा मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर टू द वर्टिसेस, दैट इज OA, OB, OC का मिड पॉइंट क्या? KLM। तो इन 9 पॉइंट को मिलाने पर सर्कल का नाम है 9 पॉइंट सर्कल और इसका सेंटर कहलाता है 9 पॉइंट सेंटर। तो पहले 9 पॉइंट सर्कल में होता क्या है यह बता दें जरा पहले कि 9 पॉइंट सर्कल की कंडीशन क्या है। देखिए रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल, एक तो कंडीशन होती है जी 9 पॉइंट सेंटर मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ऐसे लिख देते हैं बाई 2। 9 पॉइंट सेंटर ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का मिड पॉइंट होता है, यह कहते हैं n इज इक्वल टू O प्लस C बाई 2। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, कुछ भी निकाल लीजिए 2D या 3D। अगर तुम्हें 3 पॉइंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x, तीनों कंडीशन को लेकर के ऑर्थो सेंटर का x पॉइंट, सर्कम सेंटर का x पॉइंट, दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए तो 9 पॉइंट सेंटर ऐसी x का ऐसी y का ये होता है। और एक बात, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल हाफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। 9 पॉइंट सर्कल की रेडियस सर्कम सर्कल की रेडियस की आधी होती है। सर्कम सर्कल कौन सा होता है? देखिए यह है जी सर्कम सर्कल, ये कहलाती है इसकी रेडियस r r r। तो बात हो गई है 9 पॉइंट सर्कल की रेडियस सर्कम सर्कल की रेडियस की हाफ होती है। इसका मतलब सर्कम सर्कल बड़ा होता है क्योंकि इसका कुछ पोर्शन अंदर है, कुछ पोर्शन बाहर होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है जी। अब इस रेशो को याद कैसे करें? ONGC को याद करने का क्या प्रोसीजर है इसका, कि इस फॉर्मूले को हम याद करने का रूल का नाम क्यों रखा गया, ये बात बताते हैं डिटेल, और बाद में कंडीशन कि बिना रूल को भी हम डायरेक्ट याद करने का तरीका एक कॉन्सेप्ट और है जिसमें रेशो नहीं लेंगे बस आंसर आएगा, उस बात को भी ये बताते हैं, क्लियर करते हैं। क्या पॉइंट है जी? देखिए ध्यान से, ONGC लिखा है, N की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बताइए C के लेफ्ट में कितने हैं? 2, और राइट में कितना इसका? 1। तो बस बन गई थ्योरी। G ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 की रेशो में इंटरनली डिवाइड करेगा। देखिए G के लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है, तो G सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2, इधर 2 है और इधर 1, 2:1 की रेशो में इंटरनली डिवाइड करेगा। क्योंकि ONGC एक लाइन में कॉलिनियर है तो हमेशा इंटरनल डिवाइड करेगा ONGC। दूसरी बात, अगर हम डायरेक्ट बिना किसी कंडीशन के करना चाहें, और एक बात और, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल इसमें क्या होगा जी? सारे पॉइंट आपस में इक्वल होंगे। ONGC सबसे आसान G होता है, इसे निकाल दीजिए एग्जाम में, चाहे तुमसे कुछ भी पूछे, ये तुम जानते हो। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y, तो ये निकाल दीजिए एग्जाम में। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर तुम्हें वर्टिसेस गिवन है तो पहले डिस्टेंस निकालकर चेक कर लीजिए तीनों की लेंथ आपस में इक्वल तो नहीं है। जेई मेन में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। तो अगर तीनों की लेंथ आपस में इक्वल है तो समझ लीजिए ट्राइंगल इक्विलैटरल, और उसके अंदर तुमसे कहता है भी कुछ भी निकालो, ऑर्थो सेंटर या 9 पॉइंट सेंटर सर्कम सेंटर, कुछ भी पूछे तो तुम्हें निकालना क्या वहां पर? केवल सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ही तुम्हारा आंसर होगा। एक कंडीशन ये बन जाती है जी, अगर कोई कंडीशन कहता है। जैसे इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है तीसरा, फाइंड द 9 पॉइंट सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। यहां वर्टिसेस मालूम है,
फाइंड द 9 पॉइंट सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1,√3 0 0 2 0। 3 वर्टिसेस हैं। पहले इस कंडीशन को बताते हैं, क्या कंडीशन है ये। आज ट्राइंगल के वर्टिसेस मालूम है, क्या क्या देखते हैं। 1,√3 0 0 है, 1,√3 2 0 है और 1,√3। ये 3 वर्टिसेस मालूम है तुम्हें। मान लीजिए नाम रख दीजिए कुछ भी इनका, ए बी सी, कोई भी नाम रख देते हैं। और कहता है इसका 9 पॉइंट सेंटर। पहले हमने बताया था अगर तुम्हें वर्टिसेस गिवन है तो पहले उसकी लेंथ निकाल कर देख लीजिए। अगर लेंथ आपस में इक्वल होगी तो तुम्हें क्या निकालना है, फिर तुम्हें 9 पॉइंट सेंटर के स्थान पर केवल सेंट्रॉइड से ही काम चल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से देखते हैं, ये 2 आता है, ये भी 2 आता है और ये भी 2। तो क्या आ गया जी, ये है जी इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 9 पॉइंट सेंटर क्या होगा, बस सेंट्रॉइड के इक्वल होगा। सेंट्रॉइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो तुम्हारा आंसर इस तरीके से आ जाता है 1,1/√3। फिर देख लीजिए, अगर तुम्हें वर्टिसेस गिवन है, कोई सा भी सेंटर पूछ सकता है पेपर में। अगर वर्टिसेस गिवन है तो पहले उनकी साइड की लेंथ निकाल लीजिए। अगर तीनों की लेंथ आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल होगा इक्विलैटरल। और तुमसे पूछता बताइए 9 पॉइंट सेंटर, तो हम क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड, क्योंकि ऐसी जगह सारे सेंटर एक पॉइंट पर आ जाते हैं। कोलिनियर की दोस्ती, सब अपना झुंड बना लेते हैं। ONGC सब आपस में इक्वल, तो सबसे आसान सेंट्रॉइड होता है, बस उसे निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं इसी के अंदर। अगर तुम रेशो ना निकालना चाहो, जैसे मैंने बात बताई 2:1 की रेशो, इस रेशो से भी बचा देता हूं तुम्हें मैं। जैसे 2:1 की रेशो में कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को 2:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। मैं चाहता हूं मुझे रेशो भी ना निकालनी पड़े। तुम क्या करें, देखिए जरा इस पॉइंट को बचने का तरीका क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं यहां पर, बस 3 नाम लिखिए, O G और C। मान लीजिए ये तुम्हारे पास अल्फा बीटा है, ये तुम्हारे पास HK है, और तुमसे ये पूछा है ये बताइए क्या होगा। डायरेक्ट बिना किसी रेशो की हेल्प से डायरेक्ट याद कैसे करेंगे। देखिए याद मैं तो ऐसे करता हूं, वही बताता हूं मैं। सेंट्रॉइड के अपॉन में 3 आता है, और सरकम सेंटर तुम्हें ध्यान होगा मिड पॉइंट वाली थ्योरी का क्या होती है, सेंट्रॉइड की सरकम सेंटर डिफिनेशन। सरकम सेंटर की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। जब बाइसेक्टर होगा तो उसमें हाफ का यूज होगा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का। ऐसे लिखिए 3 अल्फा माइनस 2H 3 बीटा माइनस 2K। इनको इंटरचेंज करके पेपर में कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए तुम्हें ये फाइंड करा है तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगा करके यूज कर लीजिए। ऑर्थो सेंटर का तरीका क्या, सेंट्रॉइड में 3 का मल्टीप्लाई माइनस सरकम सेंटर में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो बस तुम्हारे पास डायरेक्ट ऑर्थो सेंटर आ जाता है किसी भी कंडीशन का। इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी से क्वेश्चन सोल्व होते हैं करने से, करके दिखाते हैं क्वेश्चन। मन में ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है इफ अ ट्राइंगल हैज इट ऑर्थो सेंटर मालूम, सरकम सेंटर मालूम। बहुत अच्छी बात, यहां पर तुमसे सेंट्रॉइड पूछा गया है, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। कॉन्सेप्ट यही लगाने वाला हूं मैं। अब देखिए जरा कैसे हमें क्या क्या मालूम है, ऑर्डर में लिख देते हैं जी। जो निकालना है उसे बाद में। देखिए जी, ऑर्थो सेंटर 1 1 है, ऊपर लिख दीजिए जी 1 1। आगे बढ़ते हैं, सरकम सेंटर 3/2 3/4 है, थ्री बाई टू 3/4 है, और मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। मैंने इसे बोल दिया HK।
तुम्हें कुछ नहीं, जो क्लास में पढ़ा गया उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है जी, ओ होता है जी यानी कि 113 इंटू एच माइनस 3 इंटू के माइनस 3/2। याद करिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। जैसे 3h और 3/2 में 2 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 के, इसमें 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3/2, ये 1 के इक्वल। अब जरा सिंप्लीफाई करें, 3h माइनस 3 इक्वल टू 1, 3k माइनस 3/2 इक्वल टू 1। तो लीजिए h आ जाता है 4/3 और जी k आ जाता है 5/6। तो हमारे पास सर ऑर्थोसेंट क्या पूछा गया था, सेंट्रॉइड आ जाता है 4/3, 5/6। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, तुम्हें रेशो का यूज ही नहीं करना। सेंट्रॉइड में 3 का मल्टीप्लाई और सरकम सेंटर में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो बस तुम्हारे पास फटाफट ऑर्थो सेंटर तुम्हें गिवन है, बस कंपेयर कर लीजिए, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाता है। इस तरीके से स्पीड से आंसर, ये है टेक्निक, इसे यूज कीजिए। रेशियो में टाइम लगता है, इसमें टाइम लगेगा ही नहीं और आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आता है। दूसरी बात क्या पूछी जी उसने, वो कहता है जी 9 पॉइंट सेंटर, बताओ कुछ नहीं है जी 9 पॉइंट सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड सी, ये लिखवाया था मैंने, ओ एंड सी का मिड पॉइंट एन। हाँ जी बताइए, ओ एंड सी, ये ओ है ये सी है, दोनों को ऐड करके आधा कर दीजिए, 1 + 3/2/2 और 1 + 3/4/2, तो आ जाता है जी 5/4, 7/8, ये आ जाता है जी 9 पॉइंट सेंटर। ओ एंड सी का मिड पॉइंट ये होता है जी 9 पॉइंट सेंटर। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन देखते ही देखते गायब होंगे, कोई भी क्वेश्चन आता है। अब आएंगे एक स्पेशल अप्रोच, एक क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, शो दैट का क्वेश्चन है। अब इसी चर्चा करेंगे हम, कैसी चर्चा देखिए जरा, क्वेश्चन को हटा देते हैं, पहले नोट कर लीजिए आराम से, केवल क्वेश्चन हटाते हैं और कुछ नहीं। ये लीजिए जी, बस सेंट्रॉइड में 3 का मल्टीप्लाई, सरकम सेंटर में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो ऑर्थो सेंटर आएगा तुम्हारे पास, और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी कॉन्सेप्ट में अगर तुमसे सेंट्रॉइड पूछा जाए तो अपनी थ्योरी पर लगे रहो। सेंट्रॉइड पूछता है तो बस h के मान करके 3h माइनस इसका डबल इक्वल टू 1, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। कंपेयर कीजिए, आंसर तुम्हारे सामने। फिर पूछे 9 पॉइंट सेंटर, तो ओ एंड सी का मिड पॉइंट होता है 9 पॉइंट सेंटर। अब आते हैं एक स्पेशल क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछने जा रहा है, इसकी बातों को बात लेकर चलते हैं जी। भाई कहता है इसके अंदर वर्टिसेस मालूम है, इफ सेंट्रॉइड सरकम सेंटर कोइंसाइड विद द ऑरिजिन। हाँ जी, सरकम सेंटर तो दिया है इसने 0 0, लीजिए सरकम सेंटर 0 0, ऑर्थो सेंटर यहां h लिखा है x बार y बार, और जी हम निकाल सकते हैं जी, जी में कोई टेंशन, तीनों वर्टिसेस जी आ जाएगा। तो बताइए जी क्या आता है जी, इसका जी आता है जी a + b + c/3 a tan अल्फा प्लस b tan बीटा प्लस c tan गामा बाई 3। ये लीजिए, यह आता सर सेंट्रॉइड x1 + x2/3, y1 + y2/3, y1 + y2 + y3/3, यह आता है जी सेंट्रॉइड x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y। यह तुम्हारे पास सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर मालूम है, सरकम सेंटर 0 0 है। तो थ्योरी आती है जी, ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और जी y कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोई कंडीशन नहीं है। देखिए जी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो आता है जी a + b + c। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, -2 का मल्टीप्लाई 2 0 0, तो आता है जी a tan अल्फा प्लस b tan बीटा प्लस
सी टेन गामा, ये आ जाता है जी। अब एक प्रॉब्लम है जी, वो पूछता है एक्स बार अपॉन वाई बार प्रूव कीजिए, शो करिएगा, ये आना चाहिए। शो तो हम कर रहे हैं, मगर एक कंडीशन, एक समस्या आ रही है, इसमें एबीसी आता है, इसमें एबीसी आता ही नहीं है। इन एबीसी को कैसे गायब करेंगे, इस बात को लेकर के हमें चलना होगा थोड़ा सा, कि एबीसी को हम कैसे गायब करें। ये तो हमने नॉर्मल यूज कर लिया, इसमें कुछ नहीं किया हमने। एबीसी को कहां से गायब करें, कौन सी कंडीशन लगाएं। सबसे आसान पॉइंट है सरकम सेंटर 0 0 और हमारे पास वर्टिसेस मालूम है, इस कंडीशन का कुछ सहारा लेते हैं, हमें एबीसी को गायब करना है, क्योंकि एबीसी वर्टिसेस के अंदर है और सरकम सेंटर 0 0 है। तो कैसे यूज करें ताकि हमारा एबीसी गायब हो जाए। बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें एबीसी को गायब करना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल है जी, ए वर्टिसेस है जी, ए कॉमा ए टेन अल्फा, बी बी कॉमा बी टेन बीटा, सी कॉमा सी टेन गामा। ये ऑरिजिन है, इस 0 0 सरकम सेंटर है जो। जरा बताइए, ये तीनों रेडियस आपस में इक्वल होती है, सरकम रेडियस आर, ये भी आर और ये भी आर। हमने ये क्यों सोचा, हमने ये इसलिए सोचा क्योंकि तीन चीज एबीसी है, मुझे एबीसी को गायब करना है, क्योंकि यहां जो शो किया जा रहा है इसमें एबीसी नहीं आता। तीनों वर्टिसेस में एबीसी आता है और सरकम सेंटर 0 0 है। तो बस डिस्टेंस निकाल कर देख लेते हैं, ओए कितना होगा, जरा ओए देखिए। ओए है जी आर, ओए डिस्टेंस फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा, तो आर आ जाता है ए सेक एल्फा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा सेक स्क्वायर एल्फा। तो ए की वैल्यू आती है जी आर कॉस एल्फा। ध्यान से देख लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया गया मैंने। सरकम सेंटर है 0 0, वर्टिसेस ए टेन अल्फा, बी बी टेन बीटा, सी सी टेन गामा। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है सेक स्क्वायर अल्फा, यानी कि सेक अल्फा। तो आर आ गया ए सेक अल्फा, तो ए आ गया आर कॉस अल्फा। सिमिलरली बी होगा आर कॉस बीटा डिस्टेंस फॉर्मूले से, और जी सी होगा आर कॉस गामा। बस देखिए एबीसी तीनों की वैल्यू अल्फा बीटा के टर्म में या कैपिटल आर की फॉर्म में आ जाती है। इन वैल्यूज को उठा करके रख देते हैं तो हमारे पास एबीसी तीनों गायब हो जाते हैं। तो रखते हैं एबीसी को उठा करके इस कंडीशन के अंदर, और क्या आता है रिजल्ट देखिए अब जरा। हाँ जी, इसमें रखता हूं एबीसी की वैल्यू, तो आर तो कॉमन आ जाता है जी, कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये तो आ जाता है जी एक्स बार, यानी कि ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। ए आर कॉस एल्फा, बी आर कॉस बीटा, सी आर कॉस गामा, ये आ जाता है। ध्यान से देख लीजिए। अब मैं बात करता हूं, भाई ये तो मेरे पास ए बी सी तीनों आ जाते हैं, तो वाई बार क्या होगा। देखिए वाई बार की कंडीशन, हाँ जी वाई बार था इसके अंदर जो अभी लिखा था हमने, ए टेन अल्फा प्लस बी टेन बीटा प्लस सी टेन गामा। चलिए इसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए था आर कॉस एल्फा, आर कॉस एल्फा, और टेन एल्फा होता है जी साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, आर कॉस बीटा यह है जी साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा,
यह जी आर कॉस गामा इंटू साइन गामा अपॉन कॉस गामा कैंसिल, कॉस एल्फा कैंसिल, कॉस बीटा कैंसिल, सिस्टम में आर कॉमन आ जाता, आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा आ जाता है जी। लीजिए जी वाई बार आ जाता है, बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाता है। देखिए एक्स बार के अंदर आई को आर कॉमन है और वाई बार के अंदर भी आर कॉमन है। बस तुम्हें करना क्या है, आंसर के लिए क्या शो करना है, वो कहता है हमें बताइए वाई बार अपॉन एक्स बार क्या है। तो बस जी लीजिए वाई बार को एक्स बार से डिवाइड करते हैं तो आर कैंसिल हो जाता है, फाइनल आंसर आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा अपॉन कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये हमें शो करना था। तो कंडीशन के अंदर जब हम रिजल्ट लिख देते हैं ओएनजीसी का रूल लेकर के कि फिर देखते हैं इसके अंदर जैसे हम शो करना था इसमें एबीसी नहीं था, तो एबीसी कहां से गायब होगा, पहले तुम्हें एबीसी दिखना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस एबीसी थे, उन वर्टिसेस को देख करके हमने, क्योंकि सरकम सेंटर इसके अंदर ऑरिजिन था, डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाया क्योंकि तीनों में आर इक्वल होता है, इस वजह से एबीसी तीनों की वैल्यू आर के टर्म में आ जाती है, आर कॉस एल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा। तो बस तीनों को पुट कर देते हैं तो तुम्हारा फाइनल जवाब आ जाता है। तो ये था ओएनजीसी रूल, जिसकी हेल्प से तुम मुश्किल क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकते हो।